स्पीड स्पीड का टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन अक्सर टेस्ट में आपको नजर आएंगे। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। जितना डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में, यानी कि अगर यूनिट है आवर, एक घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो उसकी स्पीड होगी। अगर यूनिट है मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो उसकी स्पीड होगी। इसी तरीके से अगर हम मीटर पर सेकंड में देखें कि यूनिट अगर सेकंड है और यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, देन एक सेकंड में कितने मीटर ट्रेवल करती है बॉडी, वो उसकी स्पीड होगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें यूनिट कन्वर्जन के अक्सर प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें गिवन स्पीड किसी और यूनिट में होती है, जैसे कि माइल्स पर आवर या किलोमीटर पर आवर, और जो आंसर चॉइसेस होते हैं वो माइल्स पर मिनट या किलोमीटर पर मिनट में होते हैं। इसी तरीके से उलट भी हो सकता है कि आपको माइल्स पर आवर देकर माइल्स पर मिनट या माइल्स पर मिनट देकर माइल्स पर आवर में चॉइस आपको चूज करना होता है। तो इसलिए अक्सर कन्वर्जन का प्रॉब्लम भी स्टूडेंट को रहता है। तो उसके लिए बड़ा आसान है, ये 3-4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर टू किलोमीटर पर मिनट और माइल्स पर मिनट। तो जो स्पीड दी गई है उसे स्पीड को डिवाइड कर दे 60, आपकी कन्वर्जन हो जाएगी। यानी कि माइल्स पर आवर या किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर मिनट या माइल्स पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर। अच्छा, इसके उलट क्या है? टू कन्वर्ट किलोमीटर पर मिनट और माइल्स पर मिनट टू किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर। किलोमीटर पर मिनट में आपको दिया गया है या माइल्स पर मिनट में दिया गया है, और आपने उसे किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर में ले जाना है। तो जो स्पीड दी गई है उसे 60 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब एक और थर्ड पॉइंट देखें। आप थर्ड पॉइंट देखें, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर मिनट। आप क्या करें, जो किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है उसको 50/3 से मल्टीप्लाई करें। मतलब अगर आपसे कहें 60 किलोमीटर पर आवर, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट में, तो अब हम 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50/3 से। तो ये हो गया आपके पास 50 इंटू 20, 1000 मीटर पर मिनट। अच्छा, इसी तरह से टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो जो गिवन स्पीड है किलोमीटर पर आवर में उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। A police car is ordered to report to a scene of crime 5 miles away. डिस्टेंस आपको दिया गया है 5 miles. If the car travels an average rate of, स्पीड दी गई है 40 miles per hour, the time will be take to reach its destination. आपने टाइम बताना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम किसके इक्वल होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस दिया गया है 5 माइल्स और स्पीड दी गई है 40। तो अब ये आंसर क्या बन रहा है? माइल्स पर आवर था और माइल्स था, तो इसका आंसर जो आएगा आवर्स में आएगा, क्योंकि माइल्स पर आवर में स्पीड है। जबकि आप देखें चॉइसेस मिनट में है, तो अब हमने माइल्स पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई।
आंसर आ गया आपके पास 7.5 मिनट्स, जो कि ऑप्शन ए में। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ए बग टू ट्रेवल 5 मीटर अक्रॉस द फ्लोर इफ इट इज ट्रेवलिंग 1 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर ट्रेवल करना है, 1 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर है इको। अब आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो टोटल जर्नी है, जो टोटल डिस्टेंस है, उसे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर एवरेज स्पीड पूछी जाती है और हर पार्ट की स्पीड अलग अलग दी जाती है। मसलन एक क्वेश्चन देखें कि ए पॉइंट से बी तक एक ऑब्जेक्ट जाता है और ए से बी तक उसकी स्पीड है 50 माइल्स पर आवर और इसने यहाँ पर 4 आवर तक ड्राइविंग की। ए से बी तक जाने में उसे टाइम जो लगा है वो 4 आवर और स्पीड उसकी थी 50। फिर बी से वो सी पर जाता है, यहाँ उसकी स्पीड है 40 माइल पर आवर और यहाँ वो डिस्टेंस करता है 600 माइल। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी फ्रॉम ए टू सी? तो आप देखें हमें क्या चीज चाहिए, हमने एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब अगर हम देखें सेकंड पार्ट में डिस्टेंस हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस नहीं है और डिस्टेंस ओवर टाइम चाहिए हमें और पहले पार्ट में हमें टाइम है, दूसरे पार्ट में टाइम नहीं है। लेकिन जो डाटा दिया गया है उसकी मदद से ये वाली जो मिसिंग आइटम्स हैं हम मालूम कर सकते हैं। मसलन फर्स्ट पार्ट ए से बी तक उसने स्पीड और टाइम दिया है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस उसका है 200, तो ये आ गया 200 डिस्टेंस। अच्छा सेकंड पार्ट में डिस्टेंस और स्पीड है, तो टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम इज 15 आवर्स, तो यहाँ पर आ गया 15। तो अब एवरेज स्पीड क्या होगी? 800 ओवर 90। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मैंने जस्ट एग्जांपल दी थी कि एवरेज स्पीड आपने कैसे कैलकुलेट करनी। आप क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम आपने करना है, तो डाटा में से कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल टाइम क्या है। आपने ये जो मिसिंग आइटम होते हैं वो इसी डाटा में से निकल आएंगे। ए मैन इज ड्राइविंग ऑन 320 माइल्स ट्रिप। अब टोटल जो ट्रिप है वो है 320 माइल। एवरेज स्पीड 50 माइल्स पर आवर फॉर फर्स्ट 200 माइल। तो उसने फर्स्ट 200 माइल्स का डिस्टेंस इस स्पीड से किया है 50 माइल्स पर आवर। इसकी स्पीड यहाँ थी 50 माइल पर आवर। अब आप देखें कि फर्स्ट पार्ट के अंदर 200 किया जबकि टोटल 320 था, तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा? 120। 320 में से 200 माइनस कर दें, 200 वो यहाँ से यहाँ तक कर चुका है, तो बाकी जो डिस्टेंस है वो 120 है। अब वो क्या पूछता है? व्हाट मस्ट हिज एवरेज स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रिप इन ऑर्डर टू फिनिश द एंटायर ट्रिप इन 7 आवर्स। उसने टोटल टाइम हमें दिया है 7 आवर्स। और वो पूछ क्या रहे हैं कि ये जो बाकी ट्रिप है 120 वाला, इस दौरान इसकी स्पीड क्या है।
अब पहले यहाँ से देखें, हमें यहाँ का डिस्टेंस तो पता है, अब हमें टाइम चाहिए। क्योंकि टाइम होगा तो हम बता सकेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन क्योंकि टोटल जर्नी 7 आवर्स में होनी है और फर्स्ट पार्ट में हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी दिया हुआ है, स्पीड भी, तो टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट में उसने 4 आवर्स स्पेंड किए हैं, जो फर्स्ट 200 माइल उसने ट्रेवलिंग की है उसमें उसने 4 आवर्स स्पेंड किए। तो टोटल 7 है, तो बाकी कितना बच गया, 3 आवर्स। तो अब हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड, जो कि 40 माइल पर आवर आ रही, जो कि ऑप्शन डी है। अब इस एग्जांपल में देखें, ए मैन ड्रोव हिज कार 200 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। तो ये फर्स्ट पार्ट है उसका, जहां डिस्टेंस है 200 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में, और जो कि लास्ट भी है, उसमें उसने 6 आवर्स तक किया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फॉर 6 आवर। एवरेज स्पीड बतानी है एंटायर जर्नी। तो हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड के लिए अब हम चीज़ें पूरी करते हैं। देखें, पहले पार्ट के अंदर डिस्टेंस हमारे पास, लेकिन सेकंड पार्ट का डिस्टेंस नहीं है। सेकंड पार्ट में हमें आवर्स दिए हुए हैं, यानी कि टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं है। अब डाटा से कैलकुलेट करें जो मिसिंग आइटम थे, यानी कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ के लिए टाइम। तो पहले पार्ट में देखें, टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये आ गया 4 आवर, ये 4 आवर यहाँ आ गया। अब दूसरे पार्ट से आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 360। तो ये हो गया 360। तो टोटल डिस्टेंस है 560 और टोटल टाइम है 10 आवर्स। तो एवरेज स्पीड आ गई 56 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन सी में। राउंड ट्रिप एक स्पेशल केस है एवरेज स्पीड के लिए, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि डाटा आपको देखने में बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है, कि सिर्फ स्पीड दी हुई है और जबकि डिस्टेंस या टाइम वगैरह का जिक्र ही नहीं है। और बाद बात होता भी है तो वो इररेलेवेंट हो जाता है जिस मेथड से हम करते हैं। क्योंकि अगर राउंड ट्रिप का केस है, राउंड ट्रिप किसे कहते हैं, कि आप ए पॉइंट से चलते हैं और बी पर जाते हैं और वापसी भी बी से ए पर इसी पाथ पर होती है, यानी कि जिधर से चले थे वापस वहीं आ गए और रास्ता भी सेम है। इसको कहते हैं राउंड ट्रिप। यानी कि अगर हम कहें कि जाते हुए स्पीड थी 15 माइल पर आवर, बी पर पहुंच गए, देखिए रास्ता यही है, ये जो रोड है इस रोड पर गए हैं और वापसी भी इसी रोड पे हो रही है, लेकिन स्पीड है 5 माइल पर आवर, वापस ए पर पहुंच गए। आप इसी रोड पर गए और इसी पर वापस आ गए, सिर्फ जाते हुए स्पीड 15 माइल पर आवर दी गई है और वापसी पर स्पीड 5 माइल पर आवर दी गई है, और एवरेज स्पीड आपने बतानी है, बाकी कोई डाटा नहीं दिया गया। तो ये एक स्पेशल केसेस हैं। देखिए, अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करेंगे ये हो जाएगा, ये हो सकता है कि हम सपोज वैल्यू लेकर कर सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारे पास इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है, यानी कि एवरेज स्पीड फॉर राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 2 into speed 1 into speed 2 over sum of speeds।
यानी कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या बनेगी, 2 इंटू 15 इंटू 5 ओवर 15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 150 ओवर 20। 15 by 2 is equal to 7.5 mile per hour. This is the average speed. तो राउंड ट्रिप के केस में आप बहुत आसानी से इस रिलेशन की मदद से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाज़ का डिस्टेंस दे दिया जाए, तो अगर आप डिस्टेंस को यूज करके करेंगे क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम आप दोनों साइड का कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम हो जाएगा, लेकिन वो लेंथी होगा। अगर राउंड ट्रिप है, सेम पाथ है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। फर्दर ये कि ये केस राउंड ट्रिप का केस लीनियर में भी अप्लाई हो सकता है अगर डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इधर स्पीड थी 15 की, इधर 5 की, तो यही वाला इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें स्पेशली क्या है कि डिस्टेंस सेम होना जरूरी है और दोनों स्पीड हो, तो ये रिलेशन यूज हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन को देखें, ए मोटरिस्ट ट्रेवल 120 माइल्स टू हिज डेस्टिनेशन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 और वापसी उसकी होती है 40, एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखें सेम बात है, अब यहाँ पर हमें 120 माइल्स दिया गया है, लेकिन जाने की स्पीड और वापस आने की स्पीड हमारे पास है, पाथ सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वो हो रहा है और एवरेज स्पीड हमने बतानी है, तो ठीक है, हम इसके ऊपर डायरेक्ट राउंड ट्रिप की फार्मूला लगा देते हैं। 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 ओवर स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, और ये आपके पास आ गया 4800 ओवर 100, तो आंसर है 48 माइल पर आवर, जो कि ऑप्शन बी में थी। ए जॉगर कंप्लीट्स हाफ द ट्रैक, आप देखें ये ट्रैक है और हाफ द ट्रैक 15 और रेस्ट विद 10, एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखें अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम हो और दोनों स्पीड दी जाए तो राउंड ट्रिप की इक्वेशन इस पर अप्लाई हो सकती है। अब यहाँ पर ट्रैक के दो हिस्से किए गए, एक की स्पीड ये है, एक की स्पीड ये, यानी कि जब वो एक फर्स्ट हाफ में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड है 15 और सेकेंड हाफ में 10, तो ये राउंड ट्रिप की इक्वेशन इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो इसकी एवरेज स्पीड होगी 15 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 ओवर 15 प्लस 10, ये हो गया 300 ओवर 25, और ये आंसर आएगा आपके पास 12। तो इस तरह से अगर डिस्टेंस के दो हिस्से हैं और दोनों इक्वल हैं, यानी कि हाफ में डिवाइड करते हैं, तो हाफ के लिए स्पीड और सेकंड हाफ के लिए स्पीड और, तो आप राउंड ट्रिप की इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं।